आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका माइनर का होने वाला है। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए मेजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग मेरे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंड उससे पहले हम आपको बता दें एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो माइनर वाले होंगे उनका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, आपका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आपका 70 नंबर यहाँ पास होने वाला है, और आपको पासिंग नंबर लाने के लिए 35 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और आपका जो पेपर का पैटर्न होगा उनमें आपका पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पास हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज चैप्टर कि कितने चैप्टर आपके यहाँ पर डिवाइड है। इनमें से आपका पहला आता है क्वांटम यांत्रिकी का परिचय, दूसरा आपका आता है क्वांटम यांत्रिकी के अनुप्रयोग एवं परमाणु संरचना, यहाँ पर आपका आता है बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु ठोस अवस्था भौतिक, फिर इसके बाद आता है अर्धचाल एवं युक्ति। अब देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे मेजर में भी सेम यहाँ पर चैप्टर पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट लिए होंगे उनके में यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होगा जो कि आपका दूसरा पेपर है। लेकिन यहाँ पर जो माइनर केवल लिए उनमें यहाँ पर मेजर वालों का भी टॉपिक देखने को मिल जाएगा, साथ में जो यहाँ पर इलेक्टिव वाले होंगे उनका भी यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पास मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया हूँ, वरना आप बाद में कहेंगे कि आप तो मेजर का ही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं जिसका अपडेट हम लोग आपको इंस्टाग्राम में देते रहेंगे। को पीडीएफ वगैरह भी चाहिएगा तो जल्द हम लोग यहाँ पास पीडीएफ का लिंक यहाँ पर लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे अपना पहला यूनिट। तो पहले यूनिट में आपका पहला आता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में जीवन परिचय बताना है, जो योगदान है उनके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ पर देख सकते। अब यहाँ पर आप लोग इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। दूसरा आता है चीर स्तंभ यांत्रिकी की सीमाएं क्या है, साथ में आपको यहाँ पर जो क्वांटम यांत्रिक है उसके बारे में आपको बताना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसी में आपका क्रिस्टन पेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो चीर स्तंभ यांत्रिकी है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, एंड यहाँ पास फिर आपसे पूछा है क्वांटम प्रभाव का सिद्धांत क्या है और इसका महत्व बताए। क्वांटम प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछ लिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वो है आपका डिविजन जर्मन प्रयोग क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। डी ब्रोगली परिकल्पना। अब देखिए, जो आपका डी ब्रोगली हो गया तो आप लोग डी ब्रोगली को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको वेग और समूह वेग के बारे में बताना है, और इनके जो अवधारणा है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद फिर आपका था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और ये जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आता है आपका नॉर्मल श्रोडिंगर समीकरण के बारे में आपको बताना है। इसके बाद फिर आपका आता है तरंग पैकेट क्या है, जो कि आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। आयरन फेस्ट जो आपका प्रेमय है ये आपके सिलेबस में न्यू एड हुआ है, तो आप लोग इनको जरूर देखिए। हर्मिशियन संकारक ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में जो आपका आइगन मान और आइगन फलन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पास हम लोग केवल 11 क्वेश्चन देखे हैं, और आपको मैं बता दूं टॉप आपके जो 10 क्वेश्चन हो आपके एकदम टॉप क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ के मत जाइएगा, टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब दूसरे मिनट में आपका पहला क्वेश्चन आता है मुक्त कण प्राणी में श्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में बताना। एंड यहाँ पास फिर आपका आता है एक बीमी बॉक्स में कण के स्थिति और ऊर्जा का अनुमान कैसे किया जाता है, उनके बारे में आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बताना है। यहाँ पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह आपका सुरंग प्रभाव। जो आपका सुरंग प्रभाव है वो आपके श्रोडिंगर समीकरण से भी जुड़ सकता है, या फिर आपसे केवल सिंगल ही पूछ लिया जाएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने में। तो आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से कर लीजिए। एक आयामी आवर्ती दोलित्र क्या है इसके बारे में आपको बताना है। आप लोग इनको जो आवर्ती दोलित्र है आप लोग इनको जरूर करिएगा। फिर इसके बाद फिर आपका अगला आता है द्विविमीय श्रोडिंगर समीकरण क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन परमाणु के बारे में आपको बताना है। द्विविमीय श्रोडिंगर समीकरण को भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका बोर का मॉडल, और बोर का मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, तो इस बार भी चांस है आने के। इसके बाद फिर आपका आता है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताना है, जहाँ आपके जो प्रयोग हो गया और अनुप्रयोग है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से बताने पड़ेंगे। यहाँ पास आपका आता है सोमरफेल्ड मॉडल क्या है, और सोमरफेल्ड भी आपका एक न्यू टॉपिक एड हुआ है, तो आप लोग
लोग प्लीज इनको भी रेडी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पास कुछ टिप्पणी देखेंगे, जैसे आपका ईस्टर्न गार्लिक प्रमेय जो कि बहुत खास क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक चक्रण, फिर इसके बाद फिर आता है क्वांटम संख्या। अब यहाँ पास मैं केवल 3 ही दिया हूँ, आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चलिए 30 मिनट में आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका पॉली अपवर्जन नियम। क्या पॉली अपवर्जन नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट होंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा बोसन और फॉर्नियर, जो आपका बोसन और फॉर्मियन हो गए, ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में न्यू एड हुए हैं, तो आप लोग प्लीज इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वो है आपका वर्ल्ड नियम, तो आप लोग वर्ल्ड नियम को भी यहाँ पर देख सकते। आता है चौथा क्षारीय परमाणु क्या है। फिर इसके बाद फिर आपका आता है PLS और JJ युग्मन के बारे में, इनके बारे में आपको अंतर पूछ लिया जाएगा। एक तरह से आपके यहाँ पर बता दूं कि आपका जो यूनिवर्सिटी है इनमें से सेम क्वेश्चन तो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती या सेम तरीके से, लेकिन आपके जो टॉपिक्स है जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड नियम हो गया, इनसे मिलता जुलता टॉपिक, आप लोग केवल इन नाम को और इन टॉपिक को याद रख रहिए अपने माइंड में कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है लेकिन टॉपिक सेम ही रहने वाले हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है जीवन प्रभाव, और जीवन प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इनको कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है हीलियम परमाणु क्रम के बारे में, जहाँ आपको ऊर्जा स्तरों के बारे में बताते जाना है। इसके बाद फिर आपके आता है चौथा में, तो चलिए चौथे में हम लोग देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट, जहाँ आपको क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस के बारे में पूछा गया है। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, जहाँ आपको आकाश जालक हो गया, आधार हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा क्योंकि टिप्पणी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका मिलर सूचांक क्या है। मिलर सूचांक भी एक ऐसा टॉपिक से है जो कि हमेशा रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट जरूर होगा। अगला आता है क्रिस्टलीय संरचना क्या होते हैं, यहाँ आपको सरल घनी संरचना के बारे में आपको बताना है, और सरल घनी संरचना हो गया, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर आपसे दोनों पूछ लिया जाता है तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है वो आपका हीरा संरचना क्या है, यानी डायमंड का, तो आप लोग इनको जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन हुआ आपका लॉ और बैग के बारे में, लॉ और बैग समीकरण है, आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फलक केंद्रीय घनिष्ठ संरचना क्या होते हैं, फलक केंद्रीय हो गया, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, और बहुत से यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट टिप्पणी से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप लोग इनको जरूर कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टूलोंग और पेटिट, एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा रिपीट होता है और इस बार भी जरूर रिपीट होगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है आइंस्टाइन का विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत क्या होते हैं। आइंस्टाइन के जितने भी टॉपिक्स आपके बुक्स में दिए होंगे तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है निम्नलिखित डिवाई के सिद्धांत हो गया, और जो आपका फोनॉन हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिपीट हुए थे और इस बार भी रिपीट होंगे। एंड यहाँ पर जो न्यू है वो आपका लॉ है, और आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका ओम नियम, यानी कि आपका 10वां नंबर है, इससे जरूर इन टिप्पणियों में से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो आपका हॉल प्रभाव ऐसा है कि हर साल रिपीट हुआ है तो इस बार भी जरूर रिपीट होगा, तो आप लोग जरूर इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यानी कि आप कह सकते हैं आपका 5वां यूनिट है, अंदर आपका पहला क्वेश्चन आता है ठोस में जो ऊर्जा विंड है, आप लोग इनको कर लीजिए। इसके बाद फिर आता है आपका अंतर्ब्रह अर्धचालक क्या होते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है फॉर्मी ऊर्जा स्तर क्या है, इसका क्या महत्व है, आप लोग इनको देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ ये 5वां यूनिट है, ये आपको बाद में शो हो जाएगा, आप लोग 5वें यूनिट में इन्हें अच्छे तरीके से टिक करते जाइए। एंड इसके बाद फिर आपका आता है चौथा अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन एवं विवर की सांद्रता क्या होते हैं, तो आप लोग इनको भी टिक कर लीजिए। पीएन संधि क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग पीएन संधि भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर आपका आता है जो जेनर डायोड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका 5वां और 6वां, आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको शो हो गया होगा तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा डायोड क्या होते हैं, यानी कि एलईडी के बारे में, क्योंकि जो आपका ठोस की जो अवस्था है उसके अंदर केवल थ्योरी लेवल का ही क्वेश्चन है, जहाँ आपको केवल उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलने वाला, आप लोग इनको जरूर कर सकते हैं। सौर सेल क्या है उसके बारे में आपको बताना है, जहां आपका जो बेसिक नॉलेज है उनके बारे में आपको बता देना। इसके बाद फिर आपका 9वां क्वेश्चन है प्रवर्धक क्या होते हैं, एंड यहाँ पर जो आपका क्यू बिंदु है इनके बारे में आप लोग कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपका 11वां क्वेश्चन है वर्कहाउजन कसौटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो आप लोग भी इनको कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका वीन सेतु हो गया, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि वीन सेतु क्या होते हैं, इनके उपयोग बताइए। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो कि घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा, आप लोग बस इतने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आप लोग 100% पास हो जाओगे। एंड अगर आप लोग पास हो गए तो जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना एग्जाम के टाइम में फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।